नमस्कार साथियों। कई बार हम कुछ काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको ना पूरा भरोसा नहीं होता कि हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंट नहीं होते हम। पर ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि कॉन्फिडेंस बाद में आता है जब आप काम करने लगते हो, और हम सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंट होंगे तभी उस काम को करेंगे। और बहुत सारे लोग इस वजह से रह जाते हैं। आपको नहीं रहना है, मतलब जो काम आपको करना है स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे वो आपको आएगा आपका कॉन्फिडेंट भी आ ही जाएगा। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृश्चिक राशि के लिए जो 14 अप्रैल से 14 मई तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है वो है सूर्य का उच्च का होना, जो कि यश के प्रदाता हैं, और शुक्र जो माँ लक्ष्मी, धन, लिक्विड मनी, ये सब ऐश भोग, पृथ्वी की जो सुख भोग हैं उनको दिखाते हैं। वो शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं, स्वराशि वृषभ में आ रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जिसके कुंडली में जहाँ वृषभ राशि होती है ना, वहाँ से उसका धन का सोर्स हो सकता है। तो वृषभ राशि बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ पर मेष राशि होती है, जहाँ सूर्य उच्च के होते हैं, वहाँ पर से व्यक्ति का स्वाभिमान जुड़ा होता है। जैसे कि वृश्चिक के लिए छठे भाव में आ गया तो रोग, ऋण, शत्रु पर विजय प्राप्त करना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी ये किसी रोग, ऋण, शत्रु किसी चीज़ पे जीत हासिल करते हैं ना, तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है या नहीं बताइएगा। खैर, सूर्य का यहाँ आना 10वें भाव में स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद, किसी ऑब्स्टिकल के बाद किसी बड़ी चमक को, कुछ बड़ा होने को दिखाता है। 100% वृश्चिक राशियों के लिए ऐसा हो सकता है। पर कुंडली में सूर्य की दशा महादशा हो, सूर्य स्ट्रांग हो, आपके अंदर अच्छे सूर्य के गुण भी हों। अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है पर अगर आप उस चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, जैसे सूर्य अच्छा होगा तो कॉन्फिडेंस देगा आपको, पर आप अगर उस कॉन्फिडेंस का यूज़ गलत चीज़ में करें तो वो ग्रह गलत रिजल्ट दे सकता है। सूर्य अगर अच्छा होगा तो आपके पास बाउंस बैक करने की हिम्मत होगी। मतलब अगर हार भी जाओगे, कोई चीज़ खराब भी हो जाएगी ना, तो आपके अंदर हिम्मत रहेगी कि मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। अगर आपने उसको गलत चीज़ों को फिर से शुरुआत करने में किया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मतलब ग्रह की जो एबिलिटी है आपको या तो उसको अच्छा उपयोग करना है, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना है अच्छाई के लिए। सूर्य आपके पिता और धर्म भी है, मतलब बड़ों की रेस्पेक्ट करना, धर्म का पालन करना, सही तरीके से चीज़ें करना ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। पर यहाँ पर सूर्य 10वें का स्वामी होकर छठे भाव में, कितने भाव आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने से भाग्य के भाव में जा रहा है। किस भाव में? छठे भाव। रोग, ऋण, शत्रु, एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, मतलब एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, कंपटीशन आदि से आपके कार्य में भाग्य की वृद्धि होगी, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जॉब भी मिल सकता है, काम भी लग सकता है, पदोन्नति भी हो सकती है। किस वजह से? क्योंकि आपने आउट परफॉर्म किया है, आपने मेहनत की है दूसरों से ज़्यादा इस बेस पर। ये कौन दिखा रहे हैं? सूर्य दिखा रहे हैं। कब तक दिखा रहे हैं? 14 अप्रैल से 14 मई। क्या सभी का होगा? सभी का तो नहीं, जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, अच्छी दशा महादशा है और कहीं ना कहीं ये सूर्य एक्टिवेट हो रहे हैं, पर कुछ के तो जरूर हो रहे होंगे, उनके लिए 100% होगा। वहीं शुक्र का 7वें भाव में अपनी ही राशि में होना मालव्य नाम के महायोग का निर्माण करता है। 5 महापुरुष योग हैं कुंडली में। एक शश महापुरुष योग है, दूसरा हंस, सस मतलब जो शनि बनाते हैं, हंस मतलब जो गुरु बनाते हैं, और आपका जो बुध बनाते हैं, आपके व्यापार का योग आप उसको कह सकते हैं, और शुक्र मतलब कला का योग है, पैसे का योग है, धन का योग है, स्त्री सुख, पुरुष सुख का योग है। वो आपके में बना हुआ है गोचर में, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। चूंकि 7वां भाव है तो बिजनेस और व्यापार के लिए बहुत बढ़िया है। मैरिज लाइफ में या फिर पार्टनर के थ्रू या पार्टनरशिप में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है आपके चार्ट में। कब तक हो सकता है? 14 अप्रैल से 14 मई तक। चांसेस बहुत हैं, पर ज़्यादा चांसेस कब हैं? जब अष्टक वर्गा में शुक्र को यहाँ पॉइंट अच्छे हुए, आपकी दशा महादशा में कहीं ना कहीं शुक्र का कोई रोल हुआ, आपकी कुंडली में शुक्र स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि हम गोचर की बात करते हैं यहाँ पर, जन्म कुंडली की नहीं, जहाँ प्रारब्ध है। तो गोचर में उन्हीं को रिजल्ट मिलता है जहाँ इसका कोइंसिडेंस होता है इस ग्रह का। जैसे कि यहाँ पर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हों तब हो सकता है, यहाँ पर बैठे हों पर उनका नीच भंग हो रहा है तब भी हो सकता है। किसी तरह से ये जो शुक्र है जो गोचर में आ रहा है, इसका संबंध मंगल से बन रहा हो, आपके लग्नेश से बन रहा हो, और शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा हो, तो उसके रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए स्वराशि का शुक्र जो कि धन के प्रदाता हैं, और उच्च के राशि के सूर्य जो कि चमक देते हैं, फेम देते हैं, नाम देते हैं, उसका रिजल्ट। बिना सूर्य के किसी को फेम नहीं मिलता। सूर्य अगर आपका अच्छा है तो आपके काम का आपको रिजल्ट मिलेगा, काम ना ही करो तो बात अलग है।
और अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप मेहनत करोगे पर आपका जो श्रेय है किसी दूसरे को मिल सकता है, या आप मेहनत करोगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है आपने मेहनत की, आपने सब तैयारी भी की, ऐसा भी नहीं किसी दूसरे को मिला पर वो चीज़ कैंसिल ही हो गई क्योंकि उसको आपका नाम नहीं मिलना, उसको फेम नहीं मिलना। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था ये था वृश्चिक राशि के लिए सूर्य और शुक्र का जो राशिफल है उसका रिजल्ट। शुक्र अच्छा है तो कैसे पता लगेगा? एक तो फीमेल्स के साथ आपके अच्छे रिश्ते रहते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल रहती हैं, आपको साफ़ सफाई पसंद होती है, आप कपड़ों को दूसरों के लिए नहीं पहनते, आपको खुद ही थोड़ा अपनी किताबें, अपनी बुक्स, अपने डॉक्यूमेंट सब ऑर्डर में रखना अच्छा लगता है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो शुक्र आपको भौतिक सुखों के मामले में बड़ा ही बुद्धिमान बनाता है कि क्या चीज़ लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा कहाँ घर बनाना है, कैसे कपड़े खरीदने हैं, उसके बारे में आपकी सोच बहुत क्लासी और अच्छी होती है अगर शुक्र अच्छे हैं तो ये इससे आप पहचान कर सकते हैं। इसका नहीं तो उसकी अपोजिट बातें हो सकती हैं, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। बेहतर करना है तो क्या करें? जो अच्छे शुक्र के गुण हैं उन्हें अपने अंदर लाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, फीमेल की रेस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर आदि का बहुत ध्यान रखें, हर चीज़ का टाइम टेबल बनाएं, लिखें, प्लानिंग करें। बुध भी अच्छे होंगे और शुक्र भी अच्छे होंगे तो आपकी रेमेडी भी आ गई। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।